morning, student. Today I will teach you the poem Play Things in class 8th. This poem is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, as we know, the great poet, and he was also National Bard of India, and he expresses his thoughts the best way in this poem. And he is watching this child playing with mud. So let's see in this poem. Child, how happy you are, sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning. I smile at your play with that little bit of a broken twig. I am busy with my accounts, adding up figures by the hour. Child, बच्चे, how happy you are, तुम कितने खुश हो, sitting in the dust, धूल मिट्टी में बैठे हुए तुम कितने खुश हो, playing with a broken twigs all the morning, और सुबह से टूटी हुई लकड़ी से खेलते हुए तुम कितने खुश हो. I smile at your play, मैं तुम्हारे खेल को देखकर मुस्कुराता हूँ या मैं तुम्हारे खेल से मुस्कुराता हूँ. With that little bit of a broken twig, जो तुम टूटी हुई लकड़ियों के साथ थोड़ा सा जो खेलते हो उसे देखकर मैं खुश होता हूँ. I am busy, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर says I am busy, मैं व्यस्त हूँ with my accounts, अपने लेखे झोंके में, adding up figures, और आंकड़ों को जोड़ने में. मैं बिजी किस में हूँ, मैं व्यस्त किस में हूँ, आंकड़ों को जोड़ने में, अपने लेखे जोखे को देखने में मैं व्यस्त हूँ. वाई दी आवर्स, 1 घंटे से, यानी 1 घंटे से मैं इसी काम को कर रहा हूँ. Perhaps, शायद, you glance at me and think what a stupid game to spoil your morning with. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pie. Perhaps, Rabindranath Tagore say again, perhaps, शायद, you glance at me, तुमने मुझ पर नजर डाली हो, and think, और सोचा हो, what a stupid game, कितने मूर्ख काम में, कितने मूर्ख खेल में को करते हुए, to spoil your morning with, आपने अपनी सुबह खराब कर दी. यानी तुमने ये सोचा हो कि आपने अपनी सुबह को बर्बाद कर दिया इस स्टूपिड गेम को खेलते हुए. यानी जो मैं काम कर रहा हूँ तुमने उस काम को एक स्टूपिड गेम समझा हो. चाइल्ड, बच्चे, आई हैव फॉरगेटन, मैं भूल चुका हूँ, द आर्ट ऑफ बीइंग, उस कला को, उस होने की कला को, ऑब्जर्व इन स्टिक एंड मड पाई. जब ऑब्जर्व मीन्स तल्लीन हो जाना, जब मैं लकड़ियों और मिट्टी के ढेर के साथ क्या हो जाता था, तल्लीन हो जाता था, उस कला को, उस तल्लीन होने की कला को मैं भूल चुका हूँ. नेक्स्ट, आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. विथ वॉट एवर you find, you create your great games. I spend both my time and my strength. Here the writer says, I seek, मैं ढूंढता हूँ, out costly plaything, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जब मैं अपनी मट्टी में और लकड़ियों से खेलने की कला को भूल चुका हूँ तो अब मैं ढूंढता हूँ. सीख मीन्स ढूंढना. अब मैं ढूंढता हूँ costly playthings, यानी महंगी चीजों को ढूंढता हूँ. एंड गैदर, और इकट्ठे करता हूँ, लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी चांदी और सोने के सिक्कों को, ढेलों को इकट्ठा करता हूँ. लम्प्स मीन्स ढेले, चांदी और सोने के ढेलों को इकट्ठा करता हूँ. विथ वॉट एवर यू फाइंड, लेकिन तुम जो कुछ भी पाते हो, यू क्रिएट, तुम बना लेते हो, योर ग्रेट गेम्स, अपनी खुशी के खेल. यानी तुम्हें जो कुछ भी मिलता है तुम उसी से खेलने लगते हो और खुश होते हो. आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ. मैं खर्च करता हूँ, मैं बिताता हूँ, बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मेरे समय को और
मेरी शक्ति को, मैं अपने समय और शक्ति को खर्च करता हूँ ओवर थिंग्स, उन चीजों पर आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिन्हें मैं कभी रख नहीं सकता। यानी मैं अपने समय और अपने शक्ति को उन वस्तुओं पर खर्च करता हूँ जिन्हें मैं कभी रख नहीं सकता या जिन्हें मैं कभी पा नहीं सकता। इन माई फ्रेल कैनो, कैनो मीन्स होती है कागज से बनी नाव, कमजोर नाव। फ्रेल मीन्स कमजोर, और मैं अपनी कमजोर नाव में आई स्ट्रगल, संघर्ष करता हूँ, टू क्रॉस, पार करने की, द सी ऑफ डिजायर, इच्छाओं के समुद्र को। यानी मैं अपनी कमजोर नाव में बैठकर या अपनी कमजोर नाव को उस इच्छाओं के समुद्र को पार करने के लिए संघर्ष करता हूँ। एंड फॉरगेट, और भूल जाता हूँ, दैट आई टू एम प्लेइंग ए गेम, कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। In this poem, Rabindranath Tagore expresses his own feeling in good way. So I hope you understand this poem, and please click like button and subscribe my channel ताकि आपको और भी वीडियो मिल सकें, और शायद आपको ये पोएम बहुत अच्छी भी लगी हो। आगे इस पोएम के वर्ड मीनिंग आप याद करें और इस पोएम को खुद से एक बार पढ़कर और ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।